अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ हाइडिंग फीलिंग्स फॉर यू, दिस पर्सन फैंटेसाइज अबाउट यू। ठीक है, कौन है जो अपनी फीलिंग्स आपके लिए हाइड करता है? वो कौन है जो आपके लिए अपने जज्बात छुपा रहा है और आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है, आपके लिए तस्वुराती ख्वाबों की दुनिया बुन रहा है, ख्वाब बुन रहा है, अगर हम टिपिकल उर्दू में बोलें तो। ठीक है, कौन है वो जो आपको फैंटेसाइज कर रहा है? ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, किसी के दिल में क्या है और अगले पल क्या होगा, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। मैं आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। हु इज़ हाइडिंग फीलिंग फॉर यू, दिस पर्सन फैंटेसाइज अबाउट यू। कौन है जो आपके लिए तस्वुरात में ख्वाब बुन रहा है, आपको फैंटेसाइज कर रहा है और अपनी एक्चुअल फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है? हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? 5 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड आया है। हु इज़ दिस पर्सन? जस्टिस दूसरा कार्ड आया है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कौन है भाई वो? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। कौन है भाई वो जो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हु इज़ दिस पर्सन? एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ पेंटिकल। कौन है भाई? हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी। ठीक हो गया। बॉटम हम देख लेते हैं। चैरियट आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, द मून आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं वो 2 लोगों को जहन में रख के देख रहे हैं, या फिर कोई 2 लोग हैं जो आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। एक कोई बहुत ही पैशनेट एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं और एक बहुत ही ब्लंट, बहुत ही स्टे फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मून आया है, उसके बाद दोनों ही ने हाइड करा हुआ है अपनी फीलिंग्स को, लेकिन अब मे बी कि आप हाइड ना करें, आप पे रिवील कर दें अपना लव, अपनी फ्रेंडशिप, जो भी अपने इमोशंस हैं आप पे कन्फेस करें, क्योंकि इनको अब बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। आपसे डरते भी हैं, पता नहीं अगर ये आपको बोलेंगे ये तो आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत ब्लंट है। और इसमें एक ऐसा पर्सन है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये देखें, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मेरे पास आया है, ये इनको लगता है किंग ऑफ सोर्ड्स जो बहुत ब्लंट पर्सन है, उसको लगता है कि आप उसके पावर कपल हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, जो बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, उनको भी यही लगता है। ये देखें, दोनों के जोड़े आए हैं, उनको भी यही लगता है कि आप और वो सोलमेट हैं। दोनों पर्सन्स जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या 2 लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको ये लगता है कि आपका और उनका कोई रूहानी रिश्ता है। आपने रिसेंटली अपना कुछ स्टार्ट करा है, या तो आप इन्फ्लुएंसर, आपने रिसेंटली अपना कोई व्लॉगिंग, कोई आपने अपनी पिक्चर्स, कोई आपने अपना इंस्टाग्राम पेज, या कोई FB पर, या कुछ भी आपने अपना क्रिएटिव कुछ शुरू करा है और आपने अपने ऊपर भी बड़ा काम करा है। ठीक है, मे बी कि आप जैसे पहले थे वैसे नहीं दिखते हैं, आप बहुत चेंज हो गए हैं। तो उसमें क्या हुआ है ना कि एक इंसान को लग रहा है कि आप तक पहुंचना बहुत कंपटीशन है, क्योंकि आप अपने काम की जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, विन विन कर रहे हैं, और आपके पास बहुत एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है मेरे पास आया है। अच्छा, ये तो बात हो गई 2 लोगों की। अब इन 2 लोगों में से ही कोई एक ऐसा बंदा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ज़रूरी नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा बंदा जो आपसे भाग के गया था, जिसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था। ये बहुत अब डिफेंसिव वो था आपके मामलात में, सिर्फ आपको सोचता था, एक्शन कोई भी नहीं लेता था। उसकी तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है। मे बी कि आप लोगों के पास्ट के कुछ मोमेंट्स हैं,
कुछ चीज़ें हैं जो ये बहुत आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, आप मैन हो या वुमेन हो, आपको लिटरली ये बंदा फैंटेसाइज़ करता है कि आप इसके साथ हैं, आप लोगों की शादी हो गई है, आप लोग कहीं आउटिंग पे गए हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपको किसी की वाइब आप खुद कैच करते होंगे। और जब इस बंदे को इरिटेशन होती है तो आप इनकी फ्रस्ट्रेशन वाली वाइब भी कैच करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बहुत मुझे इंट्यूटिव नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि इसको लगता है कि यार आप जो भी है ना बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कोई लिटरली आपको अपनी फैमिली से यहाँ पे बुलाना चाहता है। किसी को ये हो रहा है कि अब उसकी बस हो गई है, किसी ने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हुई हैं, कोई आपको जस्ट लाइक अ फैमिली बनाना चाहता है, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी उनमें अब रनिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा क्या है, अगर आपको कोई कमिटमेंट का इशू था, आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी एक्स का वेट कर रहे थे, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो आप दोनों बस सिर्फ वो कहते हैं ना नज़रों में ताड़म ताड़ी चल रही थी और कोई आगे नहीं कुछ नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे अब एक्शन आ रहा है। सामने वाला पर्सन अब आपको जो फैंटेसाइज़ कर रहा है, अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहा है, वो अब आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है। और ये देखें 8 घंटे भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल मुझे ये लग रहा है कि एज सून एज़ पॉसिबल वॉन्ट्स है, स्पीड में आपके पास किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है। फाइनली अगर ये कोई एक्स है तो ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और अगर ये कोई न्यू समवन है, क्योंकि 2 लोग हैं जो आपको बहुत मतलब आपकी सराउंडिंग में कोई भी 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, जो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। और मे बी कि आपको भी, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपको भी आइडिया हो गया है, क्योंकि मर्द हो या औरत हो, जब कोई आपको ऐसे लाइकिंग करता है या आपको इस तरह से स्टेयर या स्टॉक करता है तो आपका इंट्यूशन इतना वो होता है कि आपको फील हो जाता है। चलें जी, कौन है जो अपनी फीलिंग्स लव ऑरिकल से देखते हैं, मेरे व्यूअर्स से हाइड कर रहा है और उन्हें फैंटेसाइज़ कर रहा है, उनके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है? डेट, जो कोई भी है, मैंने कहा था ना अब इसकी आपसे बस हो गई है, ये बहुत जल्द आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है। मे बी कोई आपको मिलने के लिए बुलाए, फ्रेंड्स, मे बी कि आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू। आपके एक्स तो आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन उनका मुंह नहीं पड़ रहा है कि आपको कैसे कांटेक्ट करें, या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड से ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, नया पर्सन जो है वो आपको बहुत, आप उसको मिस्टीरियस लग रहे हैं, आपको भी ये बंदा थोड़ा मिस्टीरियस लगेगा कि कौन है भाई जो इतना मुझ पे दिलो जान से फ़िदा हो रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है। देखें, किसी को ये 2 पर्सन, मैंने आपसे पहले वाले डेक में ही कहा था कि आपको कोई समझता है कि आप उसके सोलमेट है, क्योंकि 2 क्वींस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, दोनों आई हैं, क्वीन और किंग दोनों वॉन्ड्स में आई हैं, दोनों सोर्ड्स में आई हैं, तो पावर कपल ये बंदा आपको अपना समझता है। कोई अपना ट्रुथ आपसे बहुत जल्द रिवील करेगा, अपनी सच्चाई बताएगा कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। जो भी इंसान अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहा है वो अपनी फीलिंग्स आप पे रिवील करने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, और अगर ये आपके एक्स थे जो बहुत डिफेंसिव हो रहे थे, अब ये आपके पास आ रहे हैं। मे बी अगर आप शादी का वेट कर रहे हैं, इस इंसान का बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं और ये कोई एक्शन नहीं लेता था, तो अब ये एक्शन ले रहा है। कोई लिटरली आपको अपनी फैमिली से, देखें, अपनी फैमिली से मिलवाएगा, कोई आपको लिटरली यहाँ पे प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये देखें, आप, मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट 8 डेज़ में आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मे बी 8 घंटों में चले जाएं। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कि होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 95% मेरी रीडिंग सही होती है कि लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जी आपकी रीडिंग देखी तो हमारे पास हमारे एक्स का मैसेज आया, तो अल्लाह का करम है, मेहरबानी है। तो मुझे लग रहा है कि आप नेक्स्ट, जब भी आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, नेक्स्ट 8 आवर्स में आपके पास आपके समवन का मैसेज आ सकता है, नेक्स्ट 8 डेज़ में आ सकता है। ठीक है ना, कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी का मास्क हटेगा। अगर कोई ऐसा है जो अपनी फीलिंग्स आपके लिए रखता है और आपके लिए डे ड्रीमिंग करता है और आप पे रिवील नहीं करता, तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि हु इज़ दिस पर्सन। कोई आपको मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, ये मैं आपको बता दूँ। किसी को फियर भी है कि अगर कोई आपके पास आएगा तो फियर ऑफ रिजेक्शन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है।
ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के जो भी 2 क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए आंसर निकाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो टैरो रीडिंग नहीं ले सकते। ये उनके लिए सेशन है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं आप सोच लें, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। सही है जी, क्या आंसर है? नो। जो भी आपने सोचा है उसका आंसर है नो। सेकंड कार्ड आपके लिए क्या है? सेकंड कार्ड डिवाइन टाइमिंग्स। ठीक है, सेकंड कार्ड है डिवाइन टाइमिंग्स, और पहला जो है आपके लिए नो आया है। आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं क्या निकल कर आई है। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। मैं इस पर तवज्जो मरकोज़ करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। बिल्कुल सब लोगों के अपने अपने आपके एम्स होने चाहिए कि आपकी लाइफ में आपने एक्चुअल में आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है। ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद तो है ना, मकसद नहीं है तो बेमकसद ज़िंदगी तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, क्या है कि यहाँ पे एक और मैसेज मुझे आ रहा है कि आप लोग प्लीज़ जो भी मुझे देख रहे हैं, जिस मज़हब से भी देख रहे हैं, चैरिटी करें ना। आपको बहुत ज़रूरत है कि चैरिटी करें, तो आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं उनमें रनिंग आ जाएगी, कामयाबी आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। परिंदों को पानी रख दें, अपनी गैलरी में रख दें, अपने टेरेस पे रख दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी की मदद कर दें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।